अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक कसम में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ होगा, जो कि थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। मंडे थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज आपने अगर वीकेंड पे बहुत, और क्योंकि दिस इज़ स्प्रिंग वीकेंड और स्प्रिंग वीकेंड थोड़ा सा हैपहैज़र्ड होता है, इस वजह से कि आप ज़्यादा काम करते हैं, आपका दिल भी करता है वीकेंड पे सारे काम करने का, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट हैविंग सेड दैट, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा जो ये वाला जो वीकेंड है वाई इट वाज सो बिजी फॉर ऑल ऑफ देम, बिकॉज मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था और उसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे अपने काम जो है वो निपटा लेते, ख़ास तौर पे ख़वातीन अपने बहुत सारे काम जो है वो निपटा लेती हैं। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। बहुत अच्छी बात है। हुमायूं का तो वाकई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा। मेरे कोई 5-6 दोस्त जिन्होंने मुझे बड़ी खुशी में मैसेज किया, हम हुमायूं से मिले, हम यहाँ हुमायूं से मिले, हमने हुमायूं को देखा, तुम क्यों नहीं थी उसके साथ। आई जस्ट डोंट नो, लोगों को लगता है कि हम लोग जुड़वा बहन भाई हैं, हम हमेशा साथ होते हैं, ऐसा नहीं होता। की तो देखो अंडरस्टैंडेबल है ना, मैं अपने गाँव जाता हूँ तो कहते हैं हलीमा। हाँ एग्जैक्टली, तो लेकिन मैंने उन्हें कहा कि हाँ मैंने भी आना था, बट लास्ट मिनट जो है वो फैमिली कमिटमेंट से ऐसी हो गई। इट इज नॉट अबाउट द प्रोफेशन, आई एम श्योर जो जितने लोग करते होंगे, अब शोएब और सबीन करते हैं, उनसे नहीं पूछेंगे। आई थिंक द बॉन्ड वी शेयर, द केमिस्ट्री वी शेयर। अच्छा एक बात जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मेकअप रूम में भी मैं ज़ैनब को कही थी कि मैं जो है वो आपको बताऊंगी, ज़ैनब को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं बताना शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपको तो पता है कि इम्तियाज जो आपने जल्दी ओह सॉरी। अच्छा मेरे साथ हुआ एक्चुअली ये कि 6 सितंबर को मेरी जो मदर इन लॉ है उनका बर्थडे होता है। बहुत मुबारक आपको सालगिरह। हाँ मैंने बताया था ज़ैनब को सैटरडे को। तो बहुत सारी उस दिन जो है वो हैपनिंग्स थी, ईद मिलाद नबी था, डिफेंस डे था, फिर उनकी बर्थडे थी, तो हमने कहा चलो जी हम सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं। तो हम गए एक रेस्टोरेंट में और वहाँ पे जो है वो एक आंटी एक दूसरे टेबल से एकदम से मुड़ी कुछ देर के बाद। वो काफ़ी देर से वहाँ उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी और फिर उन्होंने मुझे कहा आप वही हैं ना जो टीवी पे आती हैं मॉर्निंग शो में। तो मैंने कहा जी मैं वही हूँ। उन्होंने मुझे कहा देखा ज़ैनब। तो एक तरफ मुझे बड़ी खुशी एक तरफ मुझे बड़ी खुशी हुई मेकअप रूम में ज़ैनब के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मुझे दोनों चीज़ों में बड़ी खुशी हुई। ये मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि उनको मेरा नाम नहीं पता, सुबह का यही बात थी ना। Now you get it। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि कहीं ना कहीं हम तीनों जो हैं वो इतने इंटरलिंक्ड हो गए हैं कि लोगों को हमारे नाम, हमारी केमिस्ट्री, हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी लगती है। खैर फिर थोड़ी देर के बाद उस वक्त मैं खदीजा को खाना खिला रही थी और वो ऐसा होता भी है कि शुरू में बच्चे को कोई चीज़ पसंद हो तो वो ना आ करके शोर मचाती है अगर मेरा निवाला रुक जाए। तो फिर पहले मैंने उसको थोड़ा सा खिलाया, फिर मैं उनके पास गई, मैं बैठी, मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस तरह से कहा, सॉरी मैं उस वक्त उसको खाना खिलाने में बिजी थी, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। फिर उन्होंने एक चीज़ का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आई एम श्योर मेरी तरह हज़ारों ख़वातीन होंगी। उनका नाम भी ज़ेबुन्निसा था। तो अच्छा। मैंने कहा मैं ये नाम तो भूल ही नहीं सकती बिकॉज मेरी मदर इन लॉ का भी। हाँ, तो सास का नाम। हाँ ज़ेबुन्निसा, तो उनका नाम भी था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं जो है वो आप लोगों को बहुत अरसे से देख रही हूँ, तीनों को हर चीज़ देखती हूँ, आप लोगों की हर चीज़ नोटिस करती हूँ। बस मुझे होता है कि शायद मेरा एक्सपीरियंस फ़ोन पे बात करने का शायद उतना अच्छा ना हो, तो मैं डर से रुक जाती हूँ। मैंने कहा उनको बड़ा वो किया, मैंने कहा नहीं अब आपने कॉल करनी है हमें और हम जो है वो बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। मुझे वो फील्स आना शुरू हो गई हैं, शायद ये पूरी टीम को इसका क्रेडिट जाता है कि मैं जब कल परसों एक गिग में था तो लड़की मुझे कह रही थी, शी वाज अ रैंडम गर्ल, तो कहती है मेरी अम्मी 3 बजे भी रिपीट देखती है, कितनी फारिग है। सो आई लाइक कि हम बचपन में क्या करते हैं, पीटीवी की चीजें हम दोबारा देखा करते थे, ठीक है रिपीट पे देखते। अच्छा एक आखिरी बात जो करके फिर इस चीज़ को रैप अप करेंगे, जो उन्होंने मुझे कहा आप असल में ज़्यादा अच्छी दिखती हैं ना स्क्रीन से ज़्यादा। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो आप शायद सभी ये बात बोलते हैं, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, उन्होंने मुझे कहा हुमायूं ज़ैनब भी असल में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं
होंगे ना स्क्रीन पे, तो मुझे जो है वो अब लग रहा है मुझे उनसे भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो असल में ज्यादा, तो मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट था। मैं सोचता हूँ आप ब्रेक ले, ब्रेक ले वापस आते हैं। आपका दिन तो अच्छा गुजरे, मैं सोचता हूँ ये क्या था। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मंडे मॉर्निंग्स जो हैं वो यूजुअली इतनी अच्छी नहीं होती हैं, और आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इस किस्म का है। हमने कहा यार इतनी पढ़ाकू जो है वो बातें हमारे मुंह से मंडे को शायद इतनी अच्छी ना लगे, बट स्टिल 8 सितंबर है आज और वर्ल्ड लिटरेसी डेट है, और उसके हवाले से हम बात करेंगे इंटरनेशनली। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिप्लेस कर दी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, AI ने, और हम देखते हैं कि अब लिटरेसी का जो मयार है वो उस तरह से नहीं रहा। लोगों ने किताबें और इस तरह की चीज़ें पढ़नी छोड़ दी हैं। करिकुलम का भी जो हिस्सा होती है वो भी बड़ी मुश्किल से जो है वो बच्चे पढ़ के पास कर पाते हैं, बिकॉज AI की मदद से वो अपनी असाइनमेंट्स, अपनी सारी चीज़ें जो है, अपने इवन प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। हमारी डू यू रियली थिंक कि AI ने जहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं वहाँ ये चीज़ बुरी भी की है कि हमें उन सब चीज़ों से दूर कर दी है? मे बी अब हमारा अटेंशन उतना नहीं रहा। अब हम जैसा हम सोचते थे कि वो इतनी मोटी किताब याद करके हम उसका पेपर देते थे, अब मेरे ख्याल से नियर टू इम्पॉसिबल है हमारे लिए वो सब कुछ। हलीमा, वेरी वेल पुट क्वेश्चन। मैं अगर आपकी इस बात को आगे लेके चलूँ तो आप सही कह रही हैं, इसने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान भी कर दी हैं और रसाई भी पहुंच गई है। और इस रसाई से ये फ़ायदा हुआ है हलीमा, जिस चीज़ को हम कहते थे कि कोई भी चीज़ सीखने की कैद नहीं है उम्र की, तो उसने वो आसान कर दिया। अब एवरीथिंग इज़ ऑन योर डोर स्टेप्स। आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप ChatGPT खोलें, आप उससे सीख सकते हैं, आप YouTube से सीख सकते हैं। अब सीखने का अमल जो है वो आसान हो गया। पहले लोग उसके लिए कहते थे, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि अगर चीन की जाना पड़े तो आप जो है वो जाए और तालीम हासिल करें, लेकिन अब आपको चीन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको हर चीज़ डोर स्टेप्स पे जो है वो मिल जाती है, आपके घर पे आपको आपके ऐप से मिल जाती है। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपने नई चीज़ें सीख ली, लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि डिट्रैक्ट वाला सामान बहुत ज़्यादा आ गया। अगर आप कोई चीज़ सीखने लगते हैं तो उससे डिट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है, डिवर्जन इतनी ज़्यादा होती है कि आप डाइवर्ट हो जाते हैं और आप कहीं और चले जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आजकल जैसे हलीमा ने बात की, जो AI है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ChatGPT इटसेल्फ एक कमांड देने वाली ऐप है, जिसको आपने कैसी कमांड देनी है इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या इस AI से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है? क्या आपने अपने आप को प्रोग्रेसिव किया है कि नहीं? आप नई चीज़ें सीखते हैं कि नहीं? आज इस वर्ल्ड लिटरेसी डे पर हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। ज़ैनब, अब हम जिस मरहले में होते हैं, जैसे आप कुकिंग कर रही हैं, तो आपको हर रोज़ नई चीज़ें आप सीखना चाहती हैं ताकि हम प्रोग्रेस करें। आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ प्रोग्रेसिंग। आपने कितना प्रोग्रेस किया है इस 2 सालों में यहाँ पर मौजूद? आपको 1.5 साल हो गए? 1.5 साल हो। कितना प्रोग्रेस किया आपने? आपने पहले क्या थी और लिटरेरी टर्म में आपने कितना सीखा? मैंने बहुत सीखा है, और जैसे ChatGPT का जो कमाल है वो तो नज़र आता है। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मुझे वर्ड्स का मुझे आइडिया नहीं होता कि इनका क्या मतलब है और इनकी बैक क्या स्टोरी है, तो मैं वहाँ से जानती हूँ, तो मेरी नॉलेज में इस तरह इजाफा होता है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ अगर बच्चों की तरफ लेके जाऊँ तो, और अपना बचपन याद करूँ कि हम एक डिक्शनरी खोलते थे, वहाँ से वर्ड्स निकालते थे और ढूंढते थे, मेहनत करते थे कि अच्छा ये वर्ड हम यहाँ से ढूंढ, वो हमें सब याद रहता था। अब क्या होता है, बच्चा टाइप करता है और वो निकल आता है, वो मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो लिख लेता है। मतलब हमें पहले हम याद करते थे कि अच्छा इसका ये मतलब है, इस तरह से, मतलब मेहनत होती थी। अब इस तरह से नहीं है। वो बच्चे आयत को कितने वर्ड्स मीनिंग मिलते हैं और वो निकालेगी करेगी, लेकिन जब मैं उसे पूछती हूँ तो उसे याद नहीं होता। वही चीज़ अगर मैं उसे डिक्शनरी से करती हूँ ना, उसे वो चीज़ याद होती है। मैंने ये दोनों चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि शायद वो जो हम फिजिकल टच और उस फिजिकल एक्सपीरियंस में भी करते थे ना, उसकी वो जो जद्दोजहद होती थी, वो इस प्रोसेस से गुजरने की वजह से हमें मुझे लगता है मेरा डिफरेंट स्टांस है। मुझे लगता है जो अडेप्ट करते हैं लोग, अब बच्चे उसको अडेप्ट करते हैं। जो अगर आप AI है ना, क्योंकि हमने मैनुअल सीखा, हमने किताबों से सीखा। अब बच्चे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या इंटरनेट से सीखते हैं, उनको उसी हिसाब से वो अडेप्ट कर लेते हैं। उनका
वो स्ट्रक्चर्ड इसी तरह हुए हैं बिकॉज वो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने Visual तो देखा learners है ना, वो तो देख हमें के अब याद सीखने नहीं वाले होता। लोग हैं। आप आज क्या बना रही हैं और आपके पास कुछ पड़ा हुआ भी है? हाँ, आज मैं डेशी फूड्स के आइटम्स यूज़ करूँगी, लेकिन आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल के चिकन स्टिक्स। आपने देखा होगा बेकरी पे मिलते हैं, लेकिन हाँ। उसमें ब्रेड क्रम्स डेशी फूड्स के मैं यूज़ करूँगी। फिर ये फ्लेवर्ड लाइम है जो उसको खटास देगा थोड़ा सा चिकन स्टिक्स को, वो दूंगी। और इसके जो है नो वे, पाकिस्तान में फ्लेवर्ड लाइम मिलता है? मिलता है पाकिस्तान में। और चिकन पाउडर डेशी flavored, फूड्स का मैं उसमें ऐड करूँगी, उससे थोड़ा सा फ्लेवर वाह, जो है वो वाह, वाह। एनहेंस हो जाएगा। तो साथ में ये है कि चिकन स्टॉक भी मैं डेशी फूड्स हमें का अभी यूज़ तक करती याद हूँ। हम दही बड़े बनाते थे कतर में, तो कतर में तो मिलता था ये। हाँ, तो हम खटास पाकिस्तान है। आते थे, हमने कहा यार वो जायका ही नहीं है। हाँ, अब लेकिन अच्छा, ये चीजों की आदत पड़ जिंदगी जाती है ना आसान कर आपको। दी है डेशी फूड्स मे वालों बी ने, उस टाइम पे ना हो, बट अब जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट्स इस मौजूद अच्छा है बड़ा हमारे मजा आता है वो दही बड़े और चाट में हल्की सी खटास खटास सी हो ना, आए, तो बड़ा हाँ। मजा आता है। स्टिल रिमेम्बर मेरी अम्मा बनाती थी, तो हम जब वापस आते थे पाकिस्तान तो हम कह रहे थे यार अब हम लेकर भी आए हुए एक दो पैकेट, पर वो उससे ज्यादा नहीं लाने थे। एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाता था ऐसे कि लिक्विड कोई चीज तरह लेकर आए। एंड देन दे हैव देयर कॉर्नफ्लेक्स एज वेल। कॉर्नफ्लेक्स भी हैं जिसमें चॉकलेट फ्लेवर भी है, कॉर्नफ्लेक्स भी हैं, और दो टाइप्स के जो हैं वो चॉकलेट। अच्छा, आई एम द बिग recently- फैन एंड एडवोकेट ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। मैं मुझे बहुत मेरे पसंद है, हायत को और भी बहुत पसंद मैंने है। कभी मीठे फ्लेवर्ड दूध नहीं में। खाए थे, कभी भी अच्छा, मैंने अच्छा। फ्लेवर्ड नहीं खाए थे। मैं नॉर्मल वाले बिल्कुल सिंपल वाले यूज करती थी, लेकिन अब जो है मैं डिफरेंट चीजें लाती हूँ बिकॉज मुझे होता है हाँ। खदीजा जो है वो हर खा चीज को लेती है टेस्ट कर cornflakes? खा लेती है खा लेती है। हाँ सो हाउ डिड शी बाइट? यार वो दूध के अंदर डालने की वजह से वो नरम थोड़े हो नरम जाता हो है। जाते हैं ना, तो वो अपने तुम्हें डर नहीं लगता गले में फंस जाएगा? नहीं, हिस्से का तो निकाल नहीं, लेंगे, नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, नहीं। यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा फंसता ब्रेक लेते हैं, वैसे। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हो सकता है कि मैं अपनी डाइट में एक और चीज ऐड कर लूँ। अब यहाँ पर आई गई है, मैं लेटा हूँ कॉर्नफ्लेक्स ऐड करूँगा। आप कहीं एक मत जगह जाइएगा। से ब्रेक ले एक वापस तरीके आए से। जल्दी से। आपका दिन अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज जिस चीज़ के हवाले से हम बात करने वाले हैं, जिन मेहमान को हमने बुलाया है, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ऐसे से कहे थे कि जी आप एस्ट्रोलॉजर को बुलाएं, क्योंकि हम टैरो वालों को बुलाते थे ज़्यादातर, तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आप एस्ट्रोलॉजर को बुलाएं। तो आज हमने उनको दावत दी है अपने शो में। आप लोगों ने करना क्या है, जब भी आप कॉल करें तो एक तो मुख्तसर आपने सवाल पूछना है, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा मे बी एक्यूरेट हम ना बता सके बिकॉज वो ज़ोडिएक साइन से ज़ाहिर बताती हैं। अच्छा। आपने अपनी जी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, और उससे ये भी ज़ाहिर है, बताना है, साल भी बताने जरूरी है। हाँ जी साल भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो उससे ज़ोडिएक साइन का जो है वो पता लग जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपके हवाले से बताएंगी। बट मैं दोबारा से कह रही हूँ कि 30 दिन 31 दिन एक महीने के होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारी अहम बातें, आम बातें जो है वो आपको पता लग जाएंगी। तो अब उनको दावत देते हैं जी। 20 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, और वो लोगों को गाइड करती आई हैं। उनके मसले मसाइल सुन के उनको हल तलाश करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी अंजुम खान। अस्सलाम वालेकुम अंजुम जी, a very good morning to you, and she is an astrologer who is with us. अपना बस्ता उन्होंने साइड पे रख दिया है। वेरी गुड। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी Please हैं आप? बैठिए। प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं प्लीज सर। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, thank you। अपनी वो किताब लेके आई नहीं है साथ, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो आप बड़ी कुछ जल्दी पीछे जल्दी में रखिए, जो है वो feel बताते हैं comfortable, जब तक आप आराम अपनी से डेट ऑफ बर्थ। तो उन्होंने सारा लिखने के लिए वो सब कुछ लेके आई नहीं है। मैं दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने कॉल करके अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ बतानी है, और फिर कोई एक सवाल उससे रिलेटेड आप ठीक पूछ है। लें। मैं ताकि पहला हम सवाल जल्दी- अगर जी, पूछ जी, लूं आपकी ज़रूर। इजाजत तो। अच्छा, कल ल्यूनर इक्लिप्स था, कल सूरज जो है वो लाल, चांद सबने ग्रहण देखा। चांद चांद ग्रहण ग्रहण था। हमने सबने कल देखा चांद को लाल होते हुए। कहते हैं कि ये जो चांद लाल होता है इसमें जिन्नात जो है उनकी क्रिएशन होती है या समथिंग लाइक दैट, और सफ़ेद चीज़ का सदका करना बड़ा ज़रूरी होता है। आप क्या कहती हैं, कल का दिन ये क्या था, ये लाल क्यों हुआ चांद? और हमने चांद को काला होते हुए देखा है, इंसानी चांद को काले होते हुए। ये जो आसमानी चांद था ये लाल क्यों हुआ? और पहले दो शुक्रिया आने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच यू हैविंग मी। और जो आप ल्यूनर इक्लिप्स की बात कर रहे हैं, ये इवेंट साल में 2 मरतबा होते हैं जी। एक सोलर इक्लिप्स और एक ल्यूनर इक्लिप्स। और ये जो इसको फुल ब्लड मून कहते हैं, और ये रेयर है। ये 18 इयर्स में ना ये ऐसी जगह पे हुआ है। अगर आप ठीक 18 इयर्स बैक पे चले जाएं और आप देखें कि 18 साल पहले इन्हीं डेट्स में, इन्हीं मंथ्स में
आप सबके साथ क्या क्या हुआ आफ्टर एक इक्लिप्स आया था उसके बाद, तो आपको हिस्ट्री जो है ना वो आपको एक मैसेज देगी, यानी कि ये एक सिस्टम ऐसा है कि ये होता ही होता है। और ये जो ब्लड मून का मतलब कि बहुत क्लोज हो जाता है, और ये एक स्टोरीज़ हैं कि इस तरह वो जिन्नात और एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इवल थिंग्स कहते हैं कि वो एक्टिव होती हैं और बहुत सारी चीज़ें, और सदकात करने चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमारे जो है जी, ये तो हदीस में भी है। सफ़ेद चीज़ एक्चुअली मून जो है ना वो हमारा वेरी क्लोज टू अर्थ, पहली बात तो ये है, ठीक है। मून वाइट से है, बिलोंग करता। मून मदर से, माइंड, मनी, मदर एंड जैसे कहते हैं ना हमारा थिंकिंग, एवरीथिंग इज़ अ मून, ठीक है। मून का कलर जो है वाइट है। वाइट हम डोनेशन करते हैं राइस की, वाइट शुगर की, वाइट मिल्क की। आपकी कभी भी आई एम सॉरी अगर हर्डल्स आ रही हैं आपको और आप ये देखें तो आप वाइट चीज़ों का सदका करें, राइट। और मून जो है ना वो हमारी मदर भी है, माँ भी है, बिल्कुल। और माँ का बहुत गहरा ताल्लुक़ है मून के साथ, मदर के साथ। हर बंदे को, हर शख्स, हर नेचर को अपना घर और अपनी माँ चाहिए, वो मून है। मून आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी बर्थ में आपको बहुत आगे, आप किसी कहते हैं ना राइज करेंगे आप। और मून माइंड भी है। अच्छा, अब आप अपनी पेंसिल और कॉपी लेकर आइए। हम सब जो है इस कश्मकश में हैं कि ये एशिया कप कौन जीतेगा। हम तो उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये एशिया कप हम जीतेंगे। हम तो चाहते हैं कि भारत मुंह की खाए, लेकिन आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या कहती है। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद फिर आप लोग अपनी कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। क्या हम फ़खर भाई की ज़िंदगी का हाल पूछेंगे कि कितने दिन हमारे साथ मौजूद है, कहीं बच जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपके दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था जो आजकल हम सबके जहनों में होता है कि पाकिस्तान की जो टीम है इंटरनेशनल, उसकी कारकर्दगी अभी कुछ लास्ट टाइम से इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो एशिया कप में जो है वो हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, हम लोग जो है किस तरह से जवाब सा दे दिया हमें, लेकिन हम किस तरह से क्योंकि ओपोनेंट आप देखें ना, इंडिया है, अफगानिस्तान है, अब तो बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी हो गई, अफगानिस्तान हमसे सीख के गया, हमें हरा रहा है डिफरेंट जगहों पे, तो उसकी वजह से अब हमारी टीम जो है वो किस तरह से एशिया कप में परफॉर्म करेगी। उम्मीद तो है इंशाल्लाह अच्छा करे। वेल इसको हम इस तरह से देखते हैं, पहली तो कोई मुझे थोड़ा पॉजिटिव सा नज़र आ रहा है, होप्स हैं, अच्छा रख, अच्छे की उम्मीद रख। सेकंड थिंग ये है कि हम अभी इसे अनाउंस नहीं कर पाते डेट, जिस दिन होगा मैच उस दिन की एनर्जीज क्या होंगी, उस दिन किसका स्ट्रॉन्ग चल रहा होगा। कोई इंडिया पाकिस्तान, I don't know It's 29th, I'm not following not sure. cricket मैं आपको डेट बताऊंगा थोड़ी देर anymore. तक, आप फिर बताएंगे फिर मुझे। नहीं, उसके लिए फिर मुझे पूरा एक चार्ट बनाना होगा। मैं अगर आपको ऐसे ही वो करके तो चली ब्रेक में हम आपसे वो चार्ट बनवा लें। नहीं, इतना जल्दी नहीं बनेगा। अच्छा, लंबा टाइम लगता है यस, हाँ, उसका मुझे फिर सेकंड थिंग ये है कि उसमें मुझे जो आपके प्लेयर्स होंगे मुझे उन सबको भी देखना होगा, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और आपके जो ऑपोजिट में है, ऑपोजिशन में है, वो प्लेयर्स क्या पोजीशन है, ये सारा देखना होगा। सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही हम किसी नतीजे पे जो है वो Exactly. ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। एस्ट्रोलॉजी जो है वो सितारों का इल्म होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सितारों के इल्म से हमें तो सिर्फ अपना साइन, जैसे मेरा वर्गो है, मेरी परसों जो है इंशाल्लाह ताला बर्थडे है बुध के दिन, पर मेरा वर्गो सन साइन है मेरा ख्याल है। आपके बहुत डिफरेंट साइंस होते हैं, तो हम सन साइन को क्यों लेकर चलते हैं? एक्चुअली सन जो है ना ये ईस्टर्न ज़ोडिक है। अच्छा, ईस्टर्न हम चूँकि वेस्ट में मगरिब है हमारा, और हम मून वैदिक एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करते हैं। बट जो आपका जो वर्गो अगर आप हैं तो टेंडेंसी होगी, आप में वर्गो की भी टेंडेंसी होगी, और अकॉर्डिंग या आप वर्गो होंगे जो वैदिक में, या आप लिब्रा भी हो सकते हैं। ये आपका जो ताल्लुक़ है मीडिया और सारा से ना, तो आप लिब्रा भी हो सकते हैं, क्योंकि लिब्रा का ताल्लुक़ जो है ना वो मीडिया और उससे बहुत गहरा होता है। बट
मरकरी भी आपको वो करता है, एनर्जी देता है, इसके कम्युनिकेशन और चैनल्स, मीडिया, ये वर्गो का भी है। अब मुझे एक चीज़ आप बताएं, आपके स्टमक में कोई इशू रहता है, ट्रबल रहती है? स्टमक नहीं रहता। नहीं। फिर इसका मतलब कि आप वर्गो के इतने क्लोज नहीं हैं। वर्गो से आप थोड़ा सा, जहाँ तक मेरी अपनी स्टडी है, आप अगर ख़ुद को लिब्रा में आप देखें ना, लिब्रियन साइन वीनस का साइन है, तो वीनस जो है ना वो आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, ये सारा इससे वो है, ताल्लुक़ है। और अगर हम जायचा बनाएंगे और ज़ोडिक उसमें जाके देखेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप जो अच्छा है ना अंजुम जी, आपके लिए कॉल है, हिना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1960। क्वेश्चन ये है कि जॉब का पूछना कि जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ कंटिन्यू करेंगे या? क्या बात है हिना जी, बहुत direct date और जबरदस्त, सीधा सवाल। वेरी नाइस। इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो किए। 16 जून 1980 जो है 15 जून 15 जून और 1990 है 60 1990 या 80 आप इनसे 60 पूछिए, ये 1960 उसको जेमिनाई पढ़ती हैं, जोजा पढ़ती हैं खुद आप जेमिनाई पढ़ती हैं अपने आप को? जोजा? जी जेमिनाई। जी जेमिनाई, को। मेरी बड़ी बनती है ठीक है, जेमिनाई। ठीक है, बिल्कुल मेरी मामा जन्म 15 जून ना, आगे ईयर क्या बता रहे थे? 1960। जॉब के हवाले से जेमिनाई को अगर हम देखें ना, क्योंकि मैं ईयर को तो मैं भी कैलकुलेट नहीं कर सकती, इतना जल्दी टाइम नहीं होगा। एक को जायचा मैं बनाती रहूँगी पूरे दिन में आपको। अच्छा, ठीक है। तो थिंग इज़ के जो जून में अगर ये हम इनको देखते हैं तो पहली बात तो ये कि आजकल तो ये इनके जेमिनाई वालों के पास तो ठीक ठाक पैसे वैसे, इनके जुपिटर बड़ा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। आप पूछे ज़रा इनका, अब तो कॉल ख़त्म हो गई। अच्छा। एंड इस मंथ के एंड तक एक अच्छी इनके लिए होप्स बनेंगी। लेट्स सी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अंजुम जी, अगर आपने किसी को कहना हो ठहरने के लिए कि मैं आपको बताती हूँ, तो आप उसी वक्त कह दिया करें, तो हम उनकी कॉल जो है वो होल्ड भी कर लेंगे। हमारे साथ यहिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कराची से आया हमारा दोस्त यहिया, कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माशाल्लाह कलर्स माय फेवरेट है आपके, बहुत जबरदस्त कलर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा देखिए, कमिंग बैक टू कमिंग टू द डायरेक्ट टू द पॉइंट, मैं बात की कि मेरा देखिए मैम से सवाल ये है कि मेरा तो 14 जुलाई मेरा कैंसर, आई एम कैंसरियन। ठीक है, अब तो हमें ईयर पता चल गया, बता दे अपना साल, हमें तो हमें पता चल गया 14 तो जुलाई। मैं बता रहा हूँ 1962 है बल्कि 14 जुलाई 1962। ठीक है, ठीक है, ठीक अच्छा, है। मेरा सवाल ये देखिए, मैं पहले भी शायद ये किसी और से भी कर चुका आपके प्रोग्राम में, लेकिन मुझे उसका अभी तक हल सही जवाब नहीं मिला। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता चला, मैं अल्लाह का शुक्र है मेरे मामला बहुत अच्छे हैं, वैसे सही हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, बीवी भी अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियली आई एम ऑलवेज इन ट्रबल। मुझे कुछ न कुछ मेरा पैसे जमा नहीं हो पाते और मेरा बिजनेस चलते चलते रुक जाता है और फिर बहुत स्टकअप हो जाता है। तो मैं अभी तक ऐसे ही चल रहा है कि क्या आगे दौर में मेरे लिए कुछ बेहतरी नजर आ रही है, या मेरे सितारे क्या कहते हैं इस बारे में? पैसे की ट्रबल तो मेरे जो लगता है हर किसी को हर नहीं, वक्त लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, कभी कभी मैं खुद से ये एनालिसिस है मेरा कि अल्लाह ताला का हर किसी को हर कुछ दे देना, लोग खुदाई का दावा कर देंगे कि हम ही सब कुछ है। तो मे बी वो कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ में फंसाए रखता है कि वो मुझे याद रखे, और वाकई ऐसा होता है। मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हमें कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास याहिया सब कुछ है, पैसे की रेल पेल है, लेकिन बीमारियां उन्होंने उनको जकड़ा हुआ है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होना चाहिए। हनीमा, आई टोटली एग्री विद यू, है ना? टोटली एग्री। हाँ, आई नो। क्या कहना चाह रही हैं अंजुम? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग याहिया जी। नंबर 1 ये कि मुझे तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। 14 जून ओके, और 1962। क्वेश्चन क्या था? उन्होंने कहा था मेरे फाइनेंशियल हालात बाकी सब ठीक है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी बीवी अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल रहती है, मुझे पैसों का थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो है वो आता इस तरह रहता का है रहता हमेशा। अभी इस मंथ में तो चल रहा होगा उनका और इनका अभी ना कुछ मार्च में इनका एक थोड़ा सा, इनको हेल्थ के भी इश्यूज होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हेल्थ में आ जाती है बैकबोन, और हो सकता है कि इनकी कोई इनहेरिट भी इनको कोई मिलने वाली है, एक्सपेक्ट तो यही है। और जो इनको जो इशू चल रहा है ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस दिसंबर के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा मनी मैटर का,
क्योंकि इनको ना ढाइया लगा हुआ था। ढाइया कहते हैं कि सैटर्न ने ना एक बड़ी ही जिसे सार शक्ति कहते हैं। एग्जैक्टली गुड वन। हम जो है वो एक जोर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुशामदीद। बड़े अच्छे दोनों कॉलर्स जो हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी बात कही और फिर उसके बाद फ़ोन जो है वो बंद कर दिया। अच्छा अंजुम जी, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे सवालात पूछना चाहते हैं। आजकल हर कोई मुश्किलात का शिकार है। अगर हम फाइनेंशियली भी देखें तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन इतनी है कि किसी का भी शायद उस तरह से गुजारा नहीं हो पाता। बहुत कम लोग हैं, बहुत क्रीम है जिन्हें हम कहते हैं कि जी हाँ जी इनके घरों में शायद कोई मसाइल ना हो फाइनेंसिस के हवाले से। मुझे बताएं कि क्या ये अब सैलाब भी आने लग गए हैं पाकिस्तान में, इस तरह के डिज़ास्टर्स भी आ रहे हैं, किस टाइम तक जाके पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इतनी स्टेबलाइज हो जाएगी कि बहुत सारे लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे हम कहें कि खुराक है, हेल्थ है, वो उनकी कम आमदन में भी पूरा होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज हम पूरी दुनिया में ये देखते हैं ना कि किसी के पास कम है, ज़्यादा है, लेकिन उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ कब हम देखेंगे? पहली बात तो ये है कि इसमें आपके बहुत सारे सवाल हैं एक ही क्वेश्चन में। जी, पाकिस्तान का अगर फ्यूचर देखें तो ये सैटर्न ने जगह मूव की है। 2025 है ये। सैटर्न पाइसिस में आया है। अगर आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को समझ, पाइसिस का मतलब है पानी, वाटर, तो उसके अंदर पाइसिस आया है, पाइसिस में आया। और पाइसिस जो है ना लास्ट हाउस है। अब इसके बाद दुनिया वैसे ही चेंज होने वाली है। तो लेट्स टेक अ कॉल ऑफ नाहिदा। अस्सलाम वालेकुम नाहिद जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछेंगे मैंने आप? 2 क्वेश्चन करने हैं। आप 2 कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। एक मैंने पूछना है, मेरी सिस्टर है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1977। 4 जुलाई 1977। आप लिख भी लीजिए, अगर हमें याद नहीं रहता। 4 जुलाई 1977। जी जी बताएं नाहिद जी। उनका नाम नौरीन है। उनकी जॉब में ना बहुत मसले आ रहे हैं। ये पूछना है मैंने आपसे कि वो ये जॉब जारी रख सकेंगी? आप रुकिएगा अभी आपको अभी जवाब दे देंगे, फिर दूसरा पूछेंगे। इनके डेट ऑफ बर्थ अपनी बताई है तो सिस्टर का नहीं, मैंने डेट ऑफ बर्थ भी सिस्टर की उन्होंने बताई है और सवाल भी उन्हीं के हवाले से पूछा। अभी की जॉब कब से खराब हुई है? नौरीन की जॉब कब से? ये तकरीबन हो गए 6 माह ना, 6 माह हो गए तकरीबन ना। ओके ठीक है, आई गॉट इट। अच्छा, नौरीन को जो है ना थोड़ा सा ये 6 माह गुजर गए हैं तो थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा। नौरीन की हेल्थ कैसी है? आई थिंक हेल्थ भी उसकी ना मैटर कर रही होगी। हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। हेल्थ में भी उन्हें थोड़े इशू है ना, उन्हें है हेल्थ के भी थोड़े इशू। स्टमक प्रॉब्लम है उनको ना। क्या कह रहे हैं? स्टमक प्रॉब्लम है? स्टमक प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा सवाल करिए साथ साथ। दूसरा मैंने अपने बेटे के बारे पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई 1995 के। उसकी शादी कब तक होगी? उसकी शादी में बहुत इशू आ रहे हैं। अभी तो उतना वक्त पड़ा है। क्यों? कहीं आप लोग रिश्ता देख रहे हैं या नहीं देख रहे, या वो कहीं जा रहे हैं? क्या इश्यूज हैं? नहीं, वो नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक ना जिधर देखते हैं ना बात नहीं बनती। अच्छा, शादी वाला थोड़ा सा लंबा इशू होगा, वो आप मुझे बाद में मैसेज करके तो आप नंबर आपसे ले लें। ये मुझे पूछें, फिर मैं इनका पूरा वो बनाऊंगी, क्योंकि वो इमीडिएटली आंसर नहीं है। पर थोड़े से अगर कुछ आप बता दें अंदाजन क्या हो रहा है। पहले हम उसको नौरीन को बात कर लेते हैं। नौरीन का ये है कि 18 मंथ का उनका थोड़ा सा टफ टाइम आया है और हेल्थ के भी इश्यूज बनेंगे। वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें और इस मंथ के एंड पे थोड़ा सा, बल्कि 15 सितंबर के बाद वो थोड़ा सा ना, और ये एक्लिप्स भी उनके उस पर ही लगा है जो, ठीक है, तो 2-3 दिन तो मेरे ख्याल में काफ़ी परेशान भी होंगी इन 2-3 दिन में। तो अपना सदका वगैरह करती रहें, और सदका उनको यही है कि इनके लिए ना काला सफ़ेद कंबल किसी गरीब को दें। अभी ये विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है सितंबर। काला या सफ़ेद? ये काला सफ़ेद दोनों कलर मिक्स हों उसके अंदर। और काले माश का भी सदका करती रहें।
और जॉब की फ्लक्चुएशन थोड़ी सी सेटल होगी इस मंथ के मिड के बाद से थोड़ा सा, तो ये इस तरह से। और बेटे के लिए ये ना कांटेक्ट करें, फिर मैं उनको बता। ठीक है, 18 मंथ्स का उनका टाइम था जिसमें 6 महीने गुजर चुके हैं। यस, कम्बल में कोई एक और साल रंग हो जाए काले सफेद के साथ, कोई मसला तो नहीं? हाँ, बट द थिंग, और बूढ़े आदमी को देना है, किसी बूढ़े बुजुर्ग को देना है, गरीब किसी बूढ़े आदमी को। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, और मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरा बहुत प्यारा सा दोस्त जो है वो आ गया है। ही वॉज ऑन लीव्स और मैं अभी पिक्चर उसी की देख रहा था। मुझे कभी कोई याद आए ना तो मैं उसकी तस्वीर निकाल ले, तो आई वॉज लुकिंग एट हिम एंड उसकी आवाज़ मैंने सुनी। एंड वेलकम बैक बख्त, बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने के लिए। एंड आपके पास दोबारा वापस आएंगे। सवालों का सिलसिला जारी था। नाहिद जी ने कहा था कि क्या होगा उनके बच्चे का जो शादी का हाल है, तो आपने कहा था जी जायचा निकालूंगी। अगर थोड़ा बहुत बता दिया जाए कि क्या कोई असरात है, होना है कुछ को, खुदा ना खास्ता नज़र तो नहीं है? नहीं, इनफैक्ट नज़र नहीं, ये जो 95, 97, 90 ये एज जो है ना, ये एज फैक्टर जो है, यहाँ पे आके चीज़ें ना पॉज होती हैं। इन्होंने जंप करना होता है। अब आई डोंट नो कि वो किस फेज़ में है, क्या काम कर रहा है, उसकी स्ट्रगल क्या है, ये मैटर करती है ना। आप कुछ भी ना कर रहे हो तो, और आप अनाउंस करें जी मैंने शादी करनी है, डेफिनेट जो आएगा या अपनी बेटी देना चाह रहे होंगे, तो वो फिर आपको कैलकुलेट करते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट करता है। अगर आप कुछ नहीं करें तो आपके पीछे भी, आगे पीछे भी कुछ होना चाहिए ना, ऐसा हो कि आप तो अभी मैं कैसे ब्लाइंडली, ये कितना बड़ा वो है, क्वेश्चन है। नहीं, लेकिन उनकी सवाल में एक और चीज़ भी थी नोट करने वाली। उन्होंने कहा वो नहीं करना चाहता, बच्चा नहीं करना चाहता, हम उसकी कराना चाहते हैं। तो मे बी दिस इज़ द रीज़न कि वो खुद से जो है वो एफर्ट ही नहीं पुट इन कर रहा। वो चाह रहा है कि अभी मैं अपने करियर पे फोकस करूँ या कुछ बन जाऊँ, फिर उसके बाद जो है वो शादी कर। अच्छा, अभी अब सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के बारे में आपने कहा कि 7 साल अच्छे, फिर 7 साल बुरे, फिर मुश्किल, डिफ़िकल्ट। अभी एट द मोमेंट हम इतनी कैटास्ट्रोफी से गुजर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान को आप कैसे देखती हैं अगले कुछ चंद सालों में? वो सोने की चिड़िया कब बन रहे हैं? कब? सॉरी, सोने की चिड़िया जो हम अक्सर एस्ट्रोलॉजर में ATV खोला करता था तो कहते थे कि बस अभी आप देखिएगा पाकिस्तान सोने की चिड़िया, सब आपसे कहेंगे आप हमें कुछ दें। अभी तक हम ही कह रहे दे दें। पाकिस्तान की जब बर्थ हुई थी ना, जब पाकिस्तान प्लान हुआ था या पाकिस्तान अनाउंस हुआ था 14 अगस्त 1947, जो बड़ा हिस्टोरिकल, उस चार्ट में अकॉर्डिंग टू दैट जो है ना, अभी हम लोग जो आप ये समझ लें, हम एरीज से हमारा ताल्लुक़ है पाकिस्तान का, एंड इंडिया जो है वो टॉरस इस टाइम पे बड़ा अच्छा, अगर प्लानिटरी पोजीशन देखें तो टॉरस के बड़े हाउसेस नहीं, वो मैं अब वैदिक पे चली जाऊंगी। वैदिक की बात करें, अकॉर्डिंग टू दैट हमारी देखें, 3rd हाउस हमारा आर्मी का है, सोल्जर का। 3rd हाउस हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है एरीज के हिसाब से, और हमारा सारा जो रूल है वो आर्मी का, ये नहीं करते तो वही खराब। वो भी है कि वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज इस बार जंग में भी देखा कितनी हमारी फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग रही हैं। बट देन अगेन हमारे फाइनेंशियल हालात कैसे रहेंगे? फाइनेंशियल जो है वो भी ठीक है। अभी आप देखिए, मैंने लास्ट प्रोग्राम में करके गई थी जब मैं USA गई थी, और उसके बाद मैंने उनको कहा था कि पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं, और पाकिस्तान में ये 6 मंथ में काफ़ी, अभी फिर पैसे आएंगे, सैलाब तो आया लेकिन पैसे भी आएंगे साथ। मनी फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में पाकिस्तान के ऊपर जो है ना ये तो गुजर जाएगा, बट द थिंग इज़ कि पाकिस्तान को एड्स और हेल्प भी काफ़ी मिलेगी। लेकिन जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी कब आएगी, वो तो प्लानिंग से है। अभी जो प्लानिंग आज कर रहे हैं, माइट भी कि ये 2027 के बाद एक ऐसा टाइम फ्रेम आएगा कि जिसमें पाकिस्तान ना, आज की जो प्लानिंग है ना
तो वो फिर कंटिन्यू वो सामने जो है वो आ जाएगी। ठीक है अंजुम जी, बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ भी उस तरह से नहीं रही, वो ममालिक वेलकम भी नहीं कर रहे हैं। वो जो एक यहाँ से ड्रीमी लाइफ हम लेके जाते हैं कि वहाँ जाएंगे ये हो जाएगा ये हो जाएगा, वो भी मुमकिन नहीं हो रही। लेकिन फिर भी लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से किसी तरह हम बाहर निकल जाएं। क्या पाकिस्तान से बाहर चले जाना बहुत सारी चीज़ों का हल हो सकता है, या मे बी बहुत सारे लोगों के लिए बेहतर हो सकता है? पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले 3, 4, 5 साल उतने स्टेबिलिटी के ना हों जितने आप कहीं बाहर जाके स्टेबल हो सके? अब ये प्रेशर तो है जो, क्योंकि हमारी यूथ माशाल्लाह मेजॉरिटी जो है वो यूथ है, यंग है। आई थिंक 25 से मोर देन जो है 70% जो है वो टाइम फ्रेम ऐसा है उनके ऊपर कि ये लोग बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। डिपेंड्स ऑन के वो एक यूथ का एक जिसे कहते हैं, अगर ये पैच चला भी जाता है तो फिर एक नई यूथ माशाल्लाह तैयार हो रही है। तो पाकिस्तान को वैसे कमी तो नहीं है किसी चीज़ की अगर ये वहाँ जाके सेटल होते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ लोगों ने तो प्लान ही किया होता है कि हमने यहाँ कुछ भी नहीं करना। हालांकि यहाँ पे अगर ये बेस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अगर ये ट्राई करें तो, और ये अपने स्किल्स लेके वहाँ जा सकते हैं, अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जाके इन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट होना होता है, स्क्रैच से ये लोग स्टार्ट होते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी जॉब वाइज तो बहुत कम है, हाँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह में आप हमारे साथ अंजुम जी हैं। और अंजुम जी उसामा गिरा है तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। सो सॉरी, मैं कभी किसी को गिरते हुए देखूं तो मेरी हंसी छूट जाती है। बेचारा, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे अपने घर पे। और द थिंग्स आर वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू प्रोग्रेस एट द मोमेंट। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर जो है हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। आप पूछ सकते हैं सवाल, जैसे हलीमा ने कहा अपना सवाल पूछे और देखें कि आपके सितारे क्या कहते हैं। अगर हम स्टार्स के बारे में करना शुरू करें, सबसे पहला स्टार जो है उसके बारे में करें, लेकिन क्योंकि आज जो मंथ ऑफ वर्गो, सो वर्गो के बारे में क्या है, क्या पेशन गोई है जो सितंबर में पैदा हुए हैं, सितंबर से लेकर अगस्त के मिड एंड तक, 24 के बाद सितंबर का पूरा 24, तो ये क्या इनके सितारे क्या कहते हैं, कैसा रहेगा इनके लिए ये साल? वर्गो के लिए अच्छा है। क्लिप्स जो है इनके 6th हाउस में लगा है। कुछ एनिमीज़ इनके एक्टिवेट हो जाएंगे, कुछ एनिमीज़ जो है ना वो जी, और कुछ एनिमीज़ जो पुराने चल रहे थे वो ख़त्म भी हो सकते हैं। और हेल्थ के इश्यूज़ इनके जो ओल्ड एज हैं उनको हेल्थ के इश्यूज़ बनेंगे। एंड जो यूथ में हैं थोड़ा उनको अच्छा उनका टाइम आने वाला है इस मंथ के 13th के बाद। कुछ जो वर्गो, जिनको जो प्योर वर्गो होंगे ना, उनको चोट लगी होगी। आप अपने उससे रेफरेंस से देखें, अगर उनको चोट लगी है किसी ना कहीं दिल की या जिस्मानी, फिजिकली कहीं चोट लगी होगी या लग सकती है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम ऐसा था कि उसमें उनको लोगों को मार्स उनकी उसमें लगन में बैठा हुआ था। जब लगन में मार्स आता है तो काफ़ी सख्त टाइम भी देखा है उन्होंने, वर्गोइन ने। और अभी जो है उनके थोड़े से स्टमक का इशू भी चल रहा होगा। एंड लेकिन ये है कि मनी मैटर अब 13th के बाद उनके अच्छे होने वाले हैं। 13 के बाद अच्छे होने वाले हैं मनी मैटर्स। 13 से पहले भी अच्छे ही हैं मनी मैटर्स तो हमारे के अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये कि कुछ चीज़ें जो पाइपलाइन में कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए हुए थे, चल नहीं रहे थे, वो प्रोजेक्ट उनके चल पड़ेंगे। जिनके लाइक जो सैलरी वाइज हैं उनके तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों ने नए अप्लाई किया होगा नए जॉब के लिए या नया किसी वीज़े के लिए या कुछ और प्रोजेक्ट के लिए, वो जो है ना वो 13th के बाद उनके जो है राहें जो है वो खुल जाएंगी, हमवार हो जाएंगी। Exactly. अच्छा, ये साल जो है वो कौन सा ऐसा स्टार है जिसके लिए सबसे बेहतरीन साबित हुआ और उसकी क्या वजूहत थी? होगा अभी एंड तक 3-4 महीने रह गए। अभी तो
वर्गो का ही बेस्ट चल रहा है इस वक्त। इसके बाद फिर टॉरस और ये है। कम था हमें यहाँ पे रेस तो नाबूद करने के लिए, अब आपने ये भी बता दिया है। वर्गो का 45 डेज का एक टाइम फ्रेम ऐसा आया जिसमें मैंने बताया ना, मार्स उनकी लगन में आया, कुछ वर्गों इनको चोट लगी, कुछ का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, कुछ को ब्लड के इश्यूज बने, इस तरह से चीज़ें देखने में आई। बट द थिंग इज़ मनी मैटर वाइज वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे और हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि वो किस फ्रेम में है, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब बेड पे या सोफे पे तो मनी जो है वो नहीं आएगी। लेकिन उनके लिए ये साल अच्छा रहा है। यस, हो भी जाएगा आगे भी। आगे भी है उनका। यस यस। लेडीज एंड जेंटलमैन, नवंबर तक इंतजार। अच्छा, और जो लियो है, लियो का साल कैसा रहेगा? लियो बड़ा डोमिनेंट स्टार है, बड़ा एग्रेसिव स्टार है। मेरी लियो से बड़ी मुश्किलों से बनती है, मैं बहुत मुश्किलों से लियो के साथ बनाता हूँ। मेरा बड़ा वक्त की वजह से पूछा ये, वक्त की वजह से पूछा तुमने ये सवाल। लियो इनफैक्ट पहली बात तो है, लियो खाओ पियो जियो। वो लोग अपने आप को इतनी परफॉर्मेंस पे रखते हैं, वो आगे ही रखते हैं। ओ सो ट्रू, वाकई हाँ ऐसे ही होते हैं। और अंजू पता है मेरा लियो के साथ क्या मसला है? मुझे लियो पसंद भी बहुत आता है, मुझे ज़्यादातर लियोस पसंद आता है, और मेरा उनके साथ बड़ा एक मुश्किल से रिलेशन चलता है। लियो तो खैर उनका जो ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखने में मिलेंगे, गवर्नमेंट के अंडर काम करते, गवर्नमेंट को उनके क्या बोलते हैं उसको, वेंडर्स, ये जो गवर्नमेंट से रेलेवेंट उनके डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। तो वो खुद भी बड़े ड्राई से होते हैं लियो, और टू बी ऑनेस्ट वो उनको फोकस होता है अपने काम टारगेट पे। एक तो जिस एज में आम लोग बैठ के गप्पे मारे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं। वो आप लोग लियो वाले लोग जिन्होंने कुछ बनना होता है, वो उस एज में अपने आप कर रहे होते हैं, they're making themselves. That's true. एंड जब वो दूसरी बात ये कि वो फिर आगे जब बन जाते हैं या बनने की पोजीशन में होते हैं, फिर वो कहते हैं, फिर वो आगे किसी को चलने नहीं देते आपसे, नहीं कि वो फिर उनकी ही पावर होती है। हाँ, एंड उनके लिए थोड़ा सा है कि उनको हार्ट के इश्यूज बने होंगे, हार्ट की प्रॉब्लम आई होगी। पिछले दिनों मैंने अपने सेहत तो मुझे लग रहा है किसी की भी अच्छी नहीं चल रही है पाकिस्तान में। और स्कॉर्पियो, अंजुम जी, स्कॉर्पियो का क्या ख्याल है? स्कॉर्पियो का अच्छा जा रहा है। स्कॉर्पियो वेरी, जैसे कहते हैं ना, एग्रेसिव। एंड स्कॉर्पियन जो हैं, जो प्योर स्कॉर्पियन होते हैं, वो पहली बात तो ये है कि बहुत हार्ड वर्क होते हैं, और वो पहली किसी को तंग नहीं करते। फिर कोई तंग कर दे तो कहते हैं फिर हम छोड़ेंगे नहीं, छड़ना नहीं, बिच्छू नहीं तरह खा जाना है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं जानती हूँ कुछ ऐसे स्कॉर्पियोज को जो वाकई ऐसे करते हैं। मनी मैटर्स के ज़्यादातर वो आपको स्पाई, फौजी, आर्मी फोर्सेस में मिलेंगे जो स्कॉर्पियन है, प्योर स्कॉर्पियन है। अच्छा। एंड अंजुम जी, आप बार बार हर स्टार के साथ कह रही हैं प्योर प्योर, क्यों आप कह रही हैं? किस लिहाज से प्योर? इस सेंस में कहती हूँ कि वो लोग वैदिक मून को हम स्टडी करते हैं। अच्छा। जो मून स्कॉर्पियन है ना, मैं उनकी बात जब मैं प्योर कहती हूँ तो उससे मतलब वैदिक से मैं रेलेवेंट बात कर रही हूँ, क्योंकि उस पर सन जो है ना वो एक जैसी लाइट देता है। मून जो है ना वो 2.5 दिन के लिए किसी के हाउस में आता है। एंड व्हाट अबाउट एरीज के बारे में आके पूछेंगे। माय बेस्ट फ्रेंड इज एरीज हु इज इन ऑस्ट्रेलिया। एरीज का क्या सीन है इस बार? अपना ख्याल रखें, और आप वापस आके कॉल कर सकते हैं, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। पूछे कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। हमारे साथ हेरा है, हेरा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हेरा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हेरा थोड़ा सा ऊंचा बोलें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कान में बोल रही हैं आप हमारे, हम नहीं सुन पा रहे। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हो? आपकी शर्ट का कलर आज बड़ा खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच हेरा। मुझे बताओ, इतने सच में लोग तुमसे प्यार करते हैं हुमायूं। अच्छा, मैंने अपने बच्चों के ना सितारों का पूछना है। जी जी पूछें। ये बड़े बेटे का नाम है मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर?
मोहम्मद नाफे नाफे नाफे। डेट ऑफ बर्थ पता है नाफे की? उनकी तारीख पैदाइश सन के साथ बताएं। सितंबर 2012। ओए होए होए, मेरा स्टार है। 1 सितंबर 2012। जी ठीक जरा है, रुकिएगा, उनके बारे में क्या पूछना है पहले वो पूछिए, फिर हम अंजुम जी से पूछते हैं। छोटा सा तो उनके बोलने के बारे में पूछना, मैंने आपको पहले भी कॉल की हुई है, और दूसरे बच्चों के सिर्फ आपके बेटे नाफे का स्पीच इशू है ना? नाफे का स्पीच इशू है? जी जी हाँ मुझे याद है। ठीक है, ठीक है। और पहले बाकी जरा बच्चों नाफे का पूछ ले, फिर दूसरा पूछते। नाफे का स्पीच इशू है, बोलने में मुश्किल होती है। ये कह रही मैं डॉक्टर के पास भी बहुत दफ़ा लेके गई हूँ, लेकिन उसका स्पीच इशू ठीक नहीं हो रहा। तो आप जरा बताइएगा क्या वजह हो सकती है? डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए इसने? इन्होंने 1 सितंबर 2012। इसका थोड़ा मरकरी ख़राब हो सकता है। मरकरी स्पीच है, हमारी स्पीकिंग पावर है। 12 साल का हो गया है। 12-13 साल का। 13, एक दूसरा 12 रसल कर स्टार्ट हो गया उसका। एंड थोड़े दिन आप देखें, ये जो नया सर्कल उसका 12 साल के बाद ना एक नया फेज़ आता है हर इंसान पे, तो नए फेज़ में एंटर हुआ है। कुछ लोगों का स्पीकिंग पावर, कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है 12 साल के बाद किस्मत ही चमक जाती है 12 साल के। कुछ बच्चों की अगर कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं 5 साल, नहीं तो 12 साल के बाद सॉल्व होना शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये क्या सदका करे, क्या ऐसी चीज़ करे कि वो ठीक हो थोड़ा सा? ये ग्रीन कलर की अगर डालें सब्जी में, मूंग की दाल, वो रात को मंगल ट्यूसडे को भिगो दें और वेडनेसडे को ना सुबह उठ के बर्ड्स को डालें। सो वेरी गुड। मतलब कल जो है वो आपने रात को वो दाल मूंग की भिगो देनी है, और परसों सुबह उठ के कोशिश करें कि वो चिड़ियों को डाल दें या जो भी परिंदे जो है वो आपके घर पे। और कोशिश करें कि बच्चे के हाथ से सदका खैरात खाना उसके बना के वो अपने हाथ से सर्व करे लोगों को। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। आप लोग किचन में चलिए, जाइए देखिए किचन में क्या बन रहा है। आपने भी आना है किचन में? मेरे टांग में बहुत नहीं, जो मर्जी हो, टांग में हो दर्द। घर में बातें कर रहे हैं रीवा, टांग में आ जाए। आप आएंगे अंजुम जी? आप भी हमारे साथ आ जाए, हम किचन में चलते हैं ज़ैनब के पास। आप ऐसे कह रही थी भाई भी, जैसे होता है ना मामा ने तुम्हें भी काम दिया, हाँ, तुम भी साथ चलोगे, जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ तुम भी साथ चलोगे। तो मायो आ जाए ना। आ जाए जी। जी ज़ैनब, आपने तो बहुत खूबसूरत बनाई है स्टिक्स, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। अब ज़्यादा वो मत करो, पहले बिल्कुल ठीक थे, काम करना सबक याद नहीं किया ना, तो इसकी वजह से। जी ज़ैनब, पहले आप रेसिपी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे चिकन स्टिक्स के लिए जो मैंने क्यूब कटिंग में चिकन लिया है वो 500 ग्राम है। मायोनीज़ 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है। पेपरिका पाउडर जो है 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच। तंदूरी मसाला पाउडर 1 खाने के चम्मच। लेमन जूस 1 खाने के चम्मच। मैंने यहाँ पे जो है डैशी का फ्लेवर्ड लाइम वो ऐड किया है। आप लेमन जूस ना हो तो ये भी ऐड कर सकते हैं। सिरका 1 खाने के चम्मच। नमक हस्बे जायका या आधा चाय का चम्मच। ऑरिगेनो 1 खाने के चम्मच। अंडे जो हैं इसमें 3 से 4 अदद जो हैं वो यूज़ होंगे। ब्रेड क्रम्स भी मैंने डैशी के यूज़ किए हैं, और तेल फ्राई करने के लिए आपने इन सब चीज़ों को आपस में अंडों को और ब्रेड क्रम्स को छोड़ के आपस में मिक्स कर लें, और इसको 1 घंटे का जो है वो आपने मैरिनेशन लगानी है। उसके बाद आपने पहले ब्रेड क्रम्स में स्टिक्स डालनी है, और आखिर में जो है चिकन जो है उसमें अंडे में डालनी है, और फिर आपने इसको डीप फ्राई करना है। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा उल्टा आप कह दें, पहले ये होता है कि पहले अंडे में डलता है फिर ब्रेड क्रम्स में, लेकिन पहले इसमें ब्रेड क्रम्स में स्टिक्स ऐड होंगी और फिर उसके बाद अंडे में जाएंगे। और मैंने इसका फ्लेवर एनहेंस करने के लिए थोड़ा सा जो है डैशी का चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया है, उससे जो है फ्लेवर बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। आज मैं आप लोगों को बल्कि यही बताने वाली थी कि डैशी का जो चिकन पाउडर है वो हमने इसमें ऐड किया है, उससे ना सिर्फ फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाता है इसका, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मैरिनेशन में भी बहुत हेल्प करता है आपको। लेकिन आप थोड़ा सा नमक का ख्याल रखिएगा जब आप चिकन पाउडर डालें, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। हाँ, तो हाफ क्वांटिटी जो है वो आपने करनी है। और डैशी का जो चिकन पाउडर है वो बोरिंग खानों को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाने की सलाहियत अपने अंदर जो है वो रखता है, तो इसलिए हमने वो इसके अंदर इंक्लूड किया है। ज़ैनब, चिकन पाउडर के अलावा जितनी भी आपने मैरिनेशन और सारी चीज़ें बताई हैं वो बड़ी ज़बरदस्त आपने कोटिंग इसके ऊपर की है, ठीक है? तो आपने जो है ना अभी मुझे बताना है कि कोटिंग में
एट टाइम्स क्या होता है, एक कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है तो रिप्लेसमेंट के अंदर हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैदा यूज़ कर लें या इनके जो ब्रेड क्रम्स हैं उसकी ही ज़्यादा कोटिंग कर ले, 2 दफ़ा कर लें। वैसे मैं ये बता दूं कि अगर आपके पास घर में कभी ऐसा होता है कि अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं पड़ा हुआ या बना हुआ नहीं है, तो आप ये करें कि डैशी का जो चिकन पाउडर है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दें, तो आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ब्रेड क्रम्स का तो अल्टरनेट मैदा हो सकता है, मैदे से आप कोट कर लें और फिर अंडे में डिप कर लें, लेकिन ब्रेड क्रम्स जो है ये इतना बड़ी क्वांटिटी में है, ये तो मैं कहती हूँ कि 6 महीने आराम से ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऑलराइट, तो जनाब मैं आपको बताऊं कि जो ये हमारी खूबसूरत सी चीज़ें बिल्कुल मेरे राइट सामने से पड़ी हुई है, आपको इसके बारे में ये बताऊं कि ये जो आपकी फ्लेक्स है, आप इनको दूध के साथ खाएं या मिंगल्स को आप खाएं, वैसे ही मिंगल्स खाएं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको आपने दूध के साथ भी आप खा सकते हैं और आप इसको खा सकते हैं वैसे भी। सो मिंगल्स लाइए और मज़ा लूटिए। वेरी नाइस, क्योंकि ये ऐसे है कि आप लोग जो है वो दूध के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन फ्लेवर इनका ऐसा है कि मुझे ना एक फ्लेवर बहुत अच्छे है जो मैं चाहूंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए लूं। बिल्कुल, आपने बच्चों के लिए जरूर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द, क्योंकि हमें शाप क्लोजिंग कहा गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंजुम जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए आपसे ही कहेंगे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।